मैं बेसिकली लोन फैसिलिटेटर हूं। जैसे मैम ने बताया, सारे बैंक से, प्राइवेट बैंक से आपको लोन्स की व्यवस्था करवाता हूं। आप लोग अपने आप भी बैंक जा सकते हैं, जिसका जो भी बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी है या आईसीआईसीआई है। लेकिन आपको नहीं पता कि आपका बैंक आपको कॉम्पिटिटिव रेट दे रहा है, या जो आपको चाहिए वो और किसी बैंक से उससे बेहतर मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो वो मेरा काम है बेसिकली। छोटी सी प्रेजेंटेशन है। बेसिकली 5 कैटेगरीज हैं: होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन्स, ओडी, वर्किंग कैपिटल। बेसिकली ये काम करता हूं मैं सारे प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी। नेक्स्ट स्लाइड। मैं करता हूं। मैम ने जैसे बताया, मैं पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है। 19-20 साल मैंने जॉब किया है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, आईसीआईसीआई, रिलायंस, एयरटेल, टाटा, वीडियोकॉन। 2016 से मैं ये काम कर रहा हूं, लगभग अब 7 साल हो चुके हैं। तो जब शुरुआत करी थी तो कुछ नहीं आता था। आज की डेट में मेरे को पूरा का पूरा इकोसिस्टम कैसे चलता है, कैसे आप कस्टमर को कहां पे क्या फायदा हो सकता है, मैं अच्छे से समझता हूं। किस किस बैंक से मैं एसोसिएटेड हूं, छोटा है ये, जबकि मैं टोटल 36 बैंक्स और एनबीएफसी से एसोसिएटेड हूं, जिसमें लीडिंग प्राइवेट बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, कोटक, लीडिंग एनबीएफसी, इंडिया बुल्स, पीएनबी हाउसिंग, इन सब से मैं एसोसिएटेड हूं जी। छोटा सा मैंने लिखा है कि इंटरेस्ट रेट कैसे चलते हैं हमारे आज की डेट में। बेसिकली इंटरेस्ट रेट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो आरबीआई का रेपो रेट, दूसरा बैंक का मार्जिन। आरबीआई का रेपो रेट आज की डेट में 6.5 है। मैंने वो डिवीजन यहां पर नहीं लिखा। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि बैंक कभी भी बढ़ा देते हैं प्राइवेट बैंक। ऐसा नहीं होता। बैंक का मार्जिन हमेशा फिक्स है, 2% या 1.5%, या हमारे प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, हमारी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। आरबीआई का रेपो रेट ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट, अकॉर्डिंग टू फेड रेट्स। अभी परसों की बात है, कुछ एक्सपेक्टेड था कि रेट ऊपर होगा या नीचे होगा, लेकिन आरबीआई ने फिक्स रखा। दैट रेट इज 6.5 एज ऑन डेट। होम लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में शुरू है 8.35 एंड अपवर्ड्स। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जब आप अपनी प्रॉपर्टी, जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, वो देके आप लोन लेना चाह रहे हैं, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 8.75। कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन्स, दुकान वगैरह पे, गोडाउन पे 8.5 से शुरू होता है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पर 9% से। वर्किंग कैपिटल लिमिट, जहां ओडीसीसी 5%। प्रॉपर्टी लोन्स पे भी 9.5 से शुरू होता है। अब बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन रहती है कि मेरा घर है, मुझे इस पे होम लोन चाहिए। घर मैंने पहले खरीद रखा है, 4 साल से घर है, उस पे होम लोन नहीं आएगा, उस पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आएगा। होम लोन सिर्फ तभी है जब मैं नया घर खरीद रहा हूं, या कई बैंक्स फैसिलिटी देते हैं कि 3 महीने तक, मैंने नया घर आज खरीद लिया, रजिस्ट्री करवा ली, 3 महीने तक मुझे रीफाइनेंस की फैसिलिटी देते हैं। घर खरीद लिया अपने पैसे से, अब उसके बाद मैं रीफाइनेंस करा सकता हूं। सिर्फ तभी हम होम लोन का रेट पाएंगे। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जब मैंने घर खरीद रखा है पिछले 5 साल से, 7 साल से, तब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जाएगा वो लोन। लोन्स बेसिकली मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में आपके, जहां पे आप कुछ कोलैटरल दे रहे हैं, अपना घर, फैक्ट्री, गोदाम या ज्वेलरी, वो सिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन्स में, जैसे बिजनेस लोन, इसमें आप कुछ अपनी कुछ भी कोलैटरल नहीं दे रहे। बिजनेस लोन्स हो गए या क्रेडिट कार्ड्स हो गए हमारे, ये बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन्स है। अनसिक्योर्ड लोन्स का रेट हमेशा सिक्योर्ड लोन से ऊपर है। कारण, क्योंकि बैंक के पास कोई कोलैटरल नहीं है, तो बैंक प्रीमियम चार्ज करता है। लोन टू वैल्यू रेशियो, बहुत सारे लोग कहते हैं पैसे फाइनेंस करा दो होम लोन के लिए, या 90% करा दो। आरबीआई ने बना रखी है, अगर 1 करोड़ से घर है तो 75%
से ऊपर लोन नहीं मिल सकता आपको। अगर 1 करोड़ से नीचे का घर है तो 80% तक जा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ गाइडलाइंस हैं। होम लोन्स के 80%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 75% ऑफ द वैल्यू, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे 70%, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे 70%। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए। मैं जॉब करता हूं, मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो सेल्फ सैलरीड, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल, जो जैसे हम सारे लोग हैं। सेल्फ को लगभग बैंक उसकी सैलरी का बाकी सारी इंस्टॉलमेंट्स माइनस करने के बाद 65% सैलरी का लोन दे सकता है। मान लीजिए किसी की 1 लाख सैलरी है, 65,000 तक का उसको मंथली इंस्टॉलमेंट वो बना सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं लोन्स बनाने के, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम सारी इनकम टैक्स में नहीं दिखाई देती, सारी पेपर्स में नहीं दिखाई देती, तो अलग अलग तरीके हैं। सीएस को या डॉक्टर्स को 200% तक चले जाते हैं उनकी ग्रॉस रिसीट्स का। हो गया। सर कह सकते सिबिल तो चाहिए ही चाहिए हर लोन के लिए। सक्सेस स्टोरीज, मैंने पहले एक टाइम था कि कहा जाता था कि 5 पीस को लोन नहीं मिलता, जिसमें पॉलिटिशियन, पुलिस, प्रोसिक्यूटर, बिल्डर वगैरह आते थे, प्रॉपर्टी डीलर बेसिकली। लेकिन आज की डेट में उनको मिल जाता है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत सारे बैंक्स मना करते हैं कि नहीं, ये प्रोफाइल हमारे फ्रेमवर्क में फिट नहीं होता, लेकिन मेरे पास पॉसिबिलिटीज है सबको लोन दिलवाने के लिए। थैंक यू जी। मुझे आप लोगों से सीएस चाहिए, बिल्डर्स चाहिए, या आपके जो फ्रेंड किसी ने पिछले 3 साल में घर लोन लिया हो, मुझे वही रेफरेंस चाहिए आप लोगों को। थैंक यू।